दोस्तों, जंगल में अपनी चुस्ती फुर्ती और नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए महिला कमांडो की स्थापना हुई है। 6 फरवरी 2021 कोबरा की पहली महिला यूनिट को सीआरपीएफ में अधिकारी के रूप से शुरू किया गया है। कोबरा कमांडो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये महिला कमांडो पूरी तरह से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है, जिसे दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि कब उसका सफाया हो गया। नक्सलवादियों को पल भर में काम तमाम कर देने के लिए बनी कोबरा कमांडो फोर्स में महिला कमांडो को पहली बार शामिल किया गया है। जंगल में छुपे नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन पहले से ही तैनात है, लेकिन अब पहली बार नक्सलवादियों से निपटने के लिए कोबरा की फोर्स में महिला कमांडो भी शामिल हुई हैं। गुरुग्राम के एकेडमी में चल रहे ट्रेनिंग के पूरा हो जाने के बाद इन महिला कमांडो को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा समेत नक्सल प्रभावित इलाके में तैनाती किया जाएगा और पुरुष कोबरा कमांडो के साथ खास तौर पर महिला कमांडो अब नक्सलवादियों के खिलाफ आई हैं और अब बटालियन को उन इलाके में तैनात किया जाएगा जो नक्सलियों के कोर इलाके हैं, यानी जिन्हें नक्सल का गढ़ माना जाता है। कोबरा में तैनात असिस्टेंट कमांडेंट सुखपाल सिंह ने बताया कि हमें सीआरपीएफ के डीजी से आदेश मिला है कि नक्सलियों से निपटने के लिए कोबरा की महिला यूनिट को तैयार करना है और इन महिला कमांडो को जल्दी ही नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किया जाएगा। और जानकारी के मुताबिक फिलहाल 34 महिलाओं को कोबरा में भर्ती किया गया है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। कोबरा कमांडो जंगल में घुसकर नक्सलियों से लोहा लेते हैं और उन्हें मौत की घाट उतार देते हैं, इसलिए इन्हें गोरिल्ला वॉर के लिए भी बेस्ट कमांडो माना जाता है। कोबरा कमांडो में शामिल जवानों को बेहद कठिन ट्रेनिंग दी जाती है और सीआरपीएफ से उन्हीं जवानों को इसमें शामिल किया जाता है जो बेहद फिट होते हैं और जो कोबरा में ज्वाइन के सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। कोबरा फोर्स में शामिल होने से पहले इन जवानों को 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसी बीच इन्हें अटैक करने और नए पैतरे और नए तरीकों को सिखाया जाता है। कोबरा कमांडो को जंगल में लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। ये सीआरपीएफ की वो स्पेशल फोर्स है जो गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए पूरी तरह बेस्ट है। इनकी खासियत ये है कि कोबरा कमांडोस आसानी से किसी भी प्रकार के बम को डिसफ्यूज कर सकते हैं और जमीन में छुपा कर रखे गए बमों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोबरा कमांडो 12 दिनों तक बिना खाए पिए जंगल में रह सकते हैं। कोबरा यूनिट का गठन करने से पहले यूएस मरीन कमांडो उनकी ट्रेनिंग, स्टाइल, सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरे कई तरह की ऑपरेशन की जानकारी ली गई। इस सब के बाद ही कोबरा यूनिट 12 सितंबर 2008 को ये यूनिट की शुरुआत हुई थी। ये स्पेशल कमांडो फोर्स जंगल में बिना किसी मदद के 11 दिनों तक लड़ सकते हैं। इसी वजह से कोबरा विश्व में पहले नंबर पर है। जंगल वॉरफेयर में नक्सलियों, आतंकवादियों से लड़ने और दूसरे बड़े ऑपरेशन के लिए इस स्पेशल फोर्स को खास तरह की ट्रेनिंग दी गई है। हथियार, वर्दी और टेक्निकी उपकरणों के मामले में भी कोबरा कमांडो दूसरी बलों से पूरी तरह अलग है। बिना किसी मदद के लगातार 1.5 सप्ताह तक जंगल में लड़ते रहना इस फोर्स की खासियत है और इनका मोटो है विक्ट्री फॉर गैलेंटिन वॉर। और आपको बता दें कि अलकायदा सरगना लादीन को मार गिराने वाली न्यू सील कमांडो बिना किसी मदद के जंगल में लगातार 3 रातों तक लड़ते रहना इनकी खासियत है। दूसरी ओर कोबरा के हर जवानों को ट्रेनिंग के दौरान 7 दिनों तक जंगल में लड़ने का रिकॉर्ड और टेस्ट क्लियर करना जरूरी होता है। और कई साल पहले कोबरा ने सरांडा, झारखंड के घने जंगलों में 11 दिनों तक बिना किसी मदद के बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि इंडिया के स्पेशल फोर्स जंगल में लड़ने के मामले में बेहद ही खतरनाक है। अब जानते हैं कोबरा कमांडो की खासियत। यूएस मरीन के टच पर कोबरा को मार्फत मरीन पैटर्न वर्दी मिलती है। इसमें सभी टेक्निकी उपकरण मौजूद होती हैं और कोबरा कमांडो को यूएस मरीन जैसा पेसजेट पर्सनल आर्मर सिस्टम, ग्राउंड ट्रूप हेलमेट मिलता है और यूएस M1 हेलमेट के अलावा जर्मन का आर्मी के स्तलम हेलमेट भी कोबरा की शान है और इजराइल निर्मित MTIR और 895 राइफल भी इन कमांडोज को दिया गया है। और खुखरी के तच पर हम आम भाषा में चाकू बोल सकते हैं। और कोबरा कमांडोज को मेस चाकू से लेस किया गया है जो बहुत ही स्मूथ है, पकड़ने में भी और दुश्मनों पर अटैक करने में भी काफी बेस्ट है। और जीपीएस के अलावा रात को दिखने में मदद करने वाला चश्मा भी कोबरा कमांडो इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, कोबरा कमांडो को बाहर से कोई मदद नहीं मिलता, इसलिए इन्हें खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है
और खाने का सामान ना होने पर ये कमांडोस जंगली सामान से भी अपना पेट भर लेते हैं, क्योंकि जवानों को ट्रेनिंग के दौरान जंगली वनस्पतियों की जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इन कमांडोस के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। दोस्तों, नए आने वालों से अपील है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और आपके तरफ से हमारा इनाम होता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।